साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं यानी चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 3 तक के वीडियोस मैंने कंप्लीट बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। ठीक है, इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो देखो इससे पहली जो वीडियो है इंट्रोडक्शन की वीडियो, उसमें मैंने पूरा एकदम सही तरीके से बताया है कि ये 2 चर के रैखिक समीकरण क्या होते हैं, है ना। अब यहाँ हमें संकेत दिया है, क्या संकेत दिया है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है ना। तो ये हमें संकेत दिया हुआ है और इसी की सहायता से हमें क्या बनाना है, 2 चर का एक रैखिक समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर जो संकेत दिया है उसी की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, यदि नोटबुक की कीमत बराबर x रुपये है तथा कलम की कीमत बराबर y रुपये है, तो प्रश्नानुसार ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक 2 चर वाली रैखिक समीकरण बनानी है। तो देखो मैं क्या x जो है उसको 2y के बराबर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से 2 गुना ज़्यादा है, यानी x बड़ा है और y छोटा है। क्या कह रहा है प्रश्न, समझना, x और y ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, कौन बड़ा है, x बड़ा है और y छोटा है। तो देखो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब मैं y का 2 से गुणा करूँगा। ठीक है, तो x और ये 2y दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये x बड़ा था y छोटा था, तो दोनों को बराबर करने के लिए मुझे y को 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बन गई हमारी समीकरण। अब हम क्या करेंगे, ये जो y है इसको इधर लेके आएंगे, तो ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर 0। तो ये जो बनी है हमारी समीकरण वो कैसी समीकरण है, यह एक 2 चर वाली रैखिक समीकरण है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो हमें समीकरण दी हुई है पहले हमें इसको इस रूप में बदलना है, उसके बाद और a b और c के मान बताइए। यानी इस रूप में बदलने के बाद इनके हमें a और b और c के मान क्या करने हैं, बताने हैं। तो देखो सबसे पहले जो हमारी समीकरण दी है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर बार का निशान, इसको हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में बदलना है ना। तो यहाँ पर देखो पहला पद हमारा ax है और इसका पहला पद भी हमारा 2x है ना। दूसरा पद जो है इसका by है और इसका 3y है, जबकि तीसरे पद में यहाँ प्लस c है यानी अचर पद है और बराबर के बाद में क्या है, 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पद को इधर लाना पड़ेगा, है ना। तब यहाँ बराबर के इस साइड में क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, ये जो समीकरण है 2x प्लस 3y, इसमें इस पद को हम इधर लाएंगे। तो देखो ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इसे हम माइनस 9.35 के ऊपर बार बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस c है जबकि यहाँ क्या आ गया, माइनस। तो इसे तीसरे पद में हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस का निशान लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या करना, देखो 2x प्लस 3y यहाँ मैं लिखूँगा प्लस, तो ये जो संख्या है माइनस की इसे मैं किस में लिखूँगा, ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो जाएगी माइनस 9.35 के ऊपर बार और ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम आसानी से a b और c के मान बता सकते हैं, है ना। तो देखो अगर मैं इन दोनों समीकरणों की तुलना करूँ तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, a है और यहाँ x का गुणांक क्या है, 2 है ना। इसका मतलब a हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार b देखो, y का गुणांक यहाँ क्या है, b और यहाँ y का गुणांक क्या है, 3।
इसका मतलब b कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और c हमारा क्या है, अचर पद है ना, और यहाँ अचर पद क्या है, जो इस ब्रैकेट के अंदर है। तो जो c है वो क्या हो गया, c हमारा हो जाएगा माइनस का 9.35 के ऊपर बाहर। ये a, b और c के मान हो जाएंगे, ठीक है। पहले प्रश्न को हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में बदलना है, फिर a, b और c के मान बताने हैं। समझ आया। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है। प्रश्न x माइनस वाई बट्टे 5 माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। तो इससे पहले हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ देखो x है तो x हो जाएगा, फिर मुझे क्या लगाना है, प्लस का निशान लगाना है, तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन अंदर मुझे b इंटू वाई करना है, तो b की जगह यहाँ हमें इस संख्या को लिखना पड़ेगा और बाहर हमारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब देखो y बट्टे 5 यहाँ है माइनस वाई बट्टे 5, इसका मतलब क्या होगा, माइनस 1/5 इंटू वाई, है ना। जब y को 1 से गुणा करूंगा तो वापस मुझे ये मिल जाएगा, यानी यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, माइनस 1/5 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ वापस प्लस c है तो यहाँ प्लस का निशान लगा के c हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब देखो a, b और c के मान बता सकते हैं। a हमारा क्या होगा, देखो यहाँ है ax, यानी x का गुणांक a है, तो यहाँ x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, ये याद रखना। तो a हमारा 1 हो जाएगा। b देखो y का गुणांक b है, और यहाँ y का गुणांक क्या है, माइनस का 1/5 है, तो b हमारा क्या हो गया, माइनस का 1/5। इसी प्रकार c अचर पद है, और यहाँ अचर पद हमारा क्या आ गया, माइनस का 10 आ गया। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तीसरा और चौथा करूँगा। तो देखो तीसरे प्रश्न में क्या करेंगे, 6 को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3y, ये प्लस का 6 है, माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 0। अब पहले मुझे इसको इस रूप में बदलना है, तो यहाँ है ax, है ना, और यहाँ है माइनस का 2, तो इसको मैं माइनस 2 इंटू एक्स लिख सकता हूँ ब्रैकेट में। माइनस की संख्या क्या करेंगे, ब्रैकेट में रख देंगे। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, ये हो गया 3y। फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ बाहर प्लस लिखेंगे, लेकिन ये जो माइनस 6 है वो हम किस में डाल देंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे, बराबर 0। तो ये जो समीकरण है वो मैंने इस रूप में लिख दी। अब क्या करना, ए बी सी के मान बताना। तो देखो x का गुणांक क्या है, -2, तो a हमारा हो गया -2। b क्या है, y का गुणांक, तो y का गुणांक कितना है, 3, है ना। और c अचर पद हमारा क्या है, माइनस का 6। ये हो जाएंगे a, b और c के मान। चौथा देखो x बराबर 3y है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, y को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर 0, है ना। अब देखो इसे हमें इसमें बदलना है, तो ये हो गया x, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, और जो ये माइनस का 3 है वो ब्रैकेट में चला जाएगा, इंटू वाई हो जाएगा, है ना। फिर क्या यहाँ पर c हमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर c नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्लस 0 लिख देते हैं, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो a x का गुणांक कितना हो गया, 1, b y का गुणांक कितना हो गया, -3, और c अचर पद का गुणांक कितना हो गया, 0, ठीक है। अब देखो पांचवा प्रश्न, 2x बराबर -5y, है ना, तो ये माइनस का पहले इधर आएगा, तो ये हो गया 2x प्लस 5y बराबर 0। अब यहाँ हमारे पास c नहीं है ना, तो हम प्लस 0 लिख सकते हैं, यानी 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0। तो यहाँ a हमारा क्या हो गया, x का गुणांक 2, b हमारा क्या हो गया, y का गुणांक 5, और c हमारा क्या हो गया, अचर पद 0, है ना। फिर छठा प्रश्न देखो, 3x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर पहले से ये इसी फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन बस हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर अचर पद दिया हुआ है लेकिन y हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो 3x प्लस 0 इंटू वाई, यानी y का जब 0 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस अचर पद हमें दिया हुआ है 2 बराबर 0, तो ये ax प्लस बी वाई प्लस c के रूप में आ गया, है ना। अब हमारा a क्या हो जाएगा, x का गुणांक कितना हो गया, 3, b का गुणांक क्या है, 0, और अचर पद का गुणांक कितना हो गया, 2। ये हमारे a, b और c के मान हो जाएंगे। सातवां प्रश्न है y -2 बराबर 0, यानी अब की इस समीकरण में हमें x
का गुणांक नहीं दिया हुआ है, यानी x हमें दिया हुआ ही नहीं है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 का जब x से गुणा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। प्लस y हमें दिया हुआ है केवल y के रूप में, और अचर पद हमें दिया हुआ है -2 के रूप में, ठीक है, बराबर 0। अब देखो यहाँ a हमारा क्या हो जाएगा, x का गुणांक क्या है 0, b हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना है 1, यानी y का गुणांक कितना हो गया 1, और अचर पद हमारा कितना हो जाएगा -2। अंतिम प्रश्न देखो क्या है, 5 बराबर 2x। तो पहले हम क्या करेंगे, एक 2x को उधर ले जाएंगे, है ना, या फिर 5 को हम उधर ले जा सकते हैं, दोनों में से कोई भी तरीका आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम 2x को इधर लाएंगे तो ये क्या हो गया, 5 - 2x बराबर 0 हो गया। अब इस समीकरण को हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में बदलेंगे। तो ये जो x का पद है वो पहले आ जाएगा, यानी कि -2 ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और x हमारा ये जो पद है वो आगे आ जाएगा, प्लस यहाँ y का पद नहीं है तो मैं 0 इंटू वाई कर सकता हूँ, प्लस अचर पद हमारा क्या है प्लस का 5, तो यहाँ 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये मैंने इस रूप में बदल दिया। अब देखो a हमारा क्या हो गया, x का गुणांक -2, b हमारा क्या हो गया, y का गुणांक 0, और अचर पद c का गुणांक क्या हो जाएगा 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।